हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा एक्सेस मॉडिफायर इन टाइपस्क्रिप्ट। आज हम यहाँ इस वीडियो में दो एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बात करेंगे। पहला है पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट। तो ये दो एक्सेस मॉडिफायर कैसे टाइपस्क्रिप्ट में काम करते हैं और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट में, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं अपनी वीडियो को। और मैं डायरेक्टली आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ले जाऊंगा, जहां मैं डायरेक्टली हम इसे करके देखेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर किस तरह से दो डिफरेंट तरह से रोल प्ले करते हैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट में। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट मॉडिफायर की। तो इसके लिए मैं क्या करता है, चलिए एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि प्राइवेट मॉडिफायर पब्लिक मॉडिफायर कैसे काम करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एम्प्लॉयज नाम का, और ये मेरा स्ट्रिंग ऑफ एरे होने वाला। ठीक है, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग होने वाली है, एम्प्लॉयज मैंने ले लिया। और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दो मेथड मुझे क्रिएट करने हैं। तो पहला मेथड होने वाला कि मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसमें मैं एम्प्लॉय को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एम्प्लॉय लूँगा और उसे स्ट्रिंग कॉपी करूँगा उसे, और मतलब एम्प्लॉय एज ए स्ट्रिंग है तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट एम्प्लॉयज डॉट पुश, और जो मेरा एम्प्लॉय आएगा वो मेरा यहाँ इस एरे में पुश होगा। ठीक है, एक ये फंक्शन और एक है प्रिंट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रिंट एम्प्लॉय मैं लिख सकता हूँ इसमें प्रिंट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें मैं इसे लॉक करवाना है मुझे, इसमें मैं लॉक करवाऊंगा एम्प्लॉय डॉट लेंथ कितनी है, मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, और लॉक करवाऊंगा कि एम्प्लॉयज डॉट मतलब फुल एम्प्लॉय कितना है। ठीक है, ये सिंपल एक मैं यहाँ ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आया है। एक सिंपल वेरिएबल है एम्प्लॉय जिसका एरे ऑफ स्ट्रिंग है, मतलब मैं ये मेरा एक एरे है जो कि स्ट्रिंग एक इनपुट लेने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एड एम्प्लॉय से मैं एक एम्प्लॉय को पुश करूंगा और एरे में पुश हो जाएगा। उसके बाद मैं रिट्राइव करूंगा इन्फॉर्मेशन कि मेरे कितने एम्प्लॉय हैं, उनकी क्या क्या नाम है। ठीक है, तो क्या करता हूँ, पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कॉल करेंगे। तो अकाउंटिंग डॉट एड एम्प्लॉय से क्या करूँगा, मैं नाम ऐड करूँगा अनिल। ओके, उसके बाद मैं एक और नाम ऐड करने वाला हूँ इसमें, डॉट एड एम्प्लॉय से राजकुमार। ठीक है, ये दो मैंने एम्प्लॉय ऐड कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, पीछे प्रिंट करूँगा। प्रिंटिंग करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूँगा, प्रिंट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, और देखते हैं चलिए हमें क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, TSC में कंपाइल करेंगे अपनी, हमने टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल, हमारी फाइल कंपाइल हो रही है और हम देखते हैं जो आउटपुट। तो रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे अनिल और राजकुमार दो वैल्यू आ गई हैं एरे में और दो लेंथ है। अब क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि एम्प्लॉय जो है यहाँ हमने कोई वो ऐड नहीं किया। अब क्या हो, अगर मैं इसमें एक और वैल्यू ऐड कर सकता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, मान लीजिए इसके बाद मैं क्या करूँगा, अकाउंटिंग मैंने डॉट एम्प्लॉय में अकाउंटिंग में एम्प्लॉयज में मैंने 2 पे राकेश ऐड किया। तो आपको क्या लगता है कि कैसे क्या दिखाई देगा, तो चलिए क्या आउटपुट आएगा, तो चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट आप दिखाऊंगा मैं भी। तो जब आप रीलोड करोगे तो देखिए आपको अनिल राजकुमार राकेश आ गया। तो कोई इशू नहीं है क्योंकि एम्प्लॉय 2 इंडेक्स पर हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि अनिल राजकुमार है और एरे ऑफ स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ तो ये ऐड हो गया। ठीक है, इसमें अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करता हूँ, मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ एम्प्लॉय के सामने, प्राइवेट। जैसे मैंने प्राइवेट ऐड की, आप देख सकते हैं कि हमें एरर मिलना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। और ये क्या कह रहा है कि अगर आप ओवर करोगे इस एम्प्लॉय वाले पे तो ये कहेगा प्रॉपर्टी एम्प्लॉय इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, जब हमने नहीं लगाया था ये, इसे हम एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट नहीं लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट आप पब्लिक होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं पब्लिक भी लिख दूंगा तो भी कोई मुझे इशू नहीं आएगा, तो भी मेरा अगर आप नेम के सामने भी पब्लिक लिख दोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। एज इट इज़ मैं दोबारा एक बार चला के दिखा देता हूँ पब्लिक से, तो हमारा आउटपुट में कोई इशू नहीं आएगा। हमारा आउटपुट एज इट इज जैसा पहले आ रहा था वैसा ही रीलोड कर देखिए, वैसा ही हमें दिखाई देगा, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इस पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हम क्या करूँ, अगर मैंने इसे प्राइवेट कर दिया तब क्या होगा। तो प्राइवेट करने से क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर वो कि जो भी ये हमारा वेरिएबल है वो विद इन अ क्लास ही एक्सेसिबल हो सकता है, मतलब मेथड उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं
कि मेरा ऐड एम्प्लॉय मेथड है और दिस डॉट एम्प्लॉय करके एक्सेस मैं एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी ले रहा हूँ और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है वो भी, और साथ ही अपने एम्प्लॉय को पुश भी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक चेंज होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने लास्ट में क्या किया है, हमने एम्प्लॉय की अकाउंटिंग एम्प्लॉय में सेकंड इंडेक्स पे राकेश ऐड किया। तो ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये क्लास के बाहर है। और एम्प्लॉय जो है जब प्राइवेट मॉडिफायर एक्टिवेट होता है या प्राइवेट मॉडिफायर आप ऐड करते हो किसी वेरिएबल के सामने, तो वो वेरिएबल क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं कर सकते। और यहाँ आप लाइन नंबर 39 पे आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग में एम्प्लॉय जो है वो बाहर से एक्सेस कर रहा हो, तो इसलिए ये आपको एरर देखने को मिल रहा है। जब आप होवर कर रहे हो ऑलरेडी वही स्पेसिफाई कर रहा है जो हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉय इज प्राइवेट ऑलरेडी एक्सेसिबल विद इन द क्लास। तो इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय का वेरिएबल है वो क्लास के अंदर ही चल सकता है जब अगर उसका एक्सेस मॉडिफायर जो है प्राइवेट हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। अब हमें कोई इशू नहीं मिलेगा और TSC करके मैं दोबारा इसमें रन करेंगे तो आउटपुट हमारा जो सेम है वो एज इट इज हमारा बस ये देखिए हमारा सेम है। अब हमारा वो ऐड नहीं होगा। हाँ, अगर हम मुझे कुछ और ऐड करना तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड एम्प्लॉय की हेल्प पे मैं इसी नाम को यहाँ ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं राकेश करूँगा तो अब आपका जो आपका नाम है TSC कंपाइल होगी फाइल, तो आपको दिखाई देगा आपके आउटपुट में। ये देखिए अनिल राजकुमार राकेश आपको एज इट इज दिखा देगा। तो ये प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस ये होता है। अब ये है कि आपको पब्लिक जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन प्राइवेट अगर आप किसी वेरिएबल बना रहे हो तो आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई करना जरूरी है टाइपस्क्रिप्ट में कि कौन सा। हाँ, पब्लिक को आपको अगर आप चाहते हो कि आपका वेरिएबल पब्लिक हो तो आपको एक्सेस मॉडिफायर में यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना पब्लिक और ना ही कुछ और। तो इसलिए आप एम्प्टी छोड़ सकते हो अपने वेरिएबल को। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या करेगी, इस वेरिएबल को एज ए पब्लिक ही ट्रीट करेगी। ठीक है। हाँ, अगर आपको इसे प्राइवेट करना तो आपको तो इसे एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट देना पड़ेगा, उसके बेस पे आप इसे यूज कर सकते हो अपने इसे टाइपस्क्रिप्ट में। तो आई होप आपको ये एक छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा कि पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट में। तो कल मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आऊँगा, उसके बाद हम बात करेंगे इनहेरिटेंस पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।